जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के पावन और पवित्र समय में अगर आप लाल और हरी चूड़ियों से जुड़ा ये एकमात्र असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय कलयुग में एकमात्र ऐसा उपाय है जो मात्र एक बार करने से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहता है। पर आज के इस समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं पर उनका निवारण नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि, जिसे वसंत नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, दूसरी सबसे अधिक मनाई जाने वाली नवरात्रि है वसंत ऋतु के नाम पर। दूसरी नवरात्रि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनके 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। अंतिम दिन भगवान राम के जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। लोग विभिन्न समारोहों और परंपराओं का उपयोग करते हुए पूरे देश में 9 शुभ दिनों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा के 16 श्रृंगार किए जाते हैं। साथ ही विवाहित महिलाएं भी इन दिनों में अच्छे से सज धज कर मां की पूजा करती हैं। मां दुर्गा के 16 श्रृंगार में फूलों का श्रृंगार भी एक है। इसे काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं फूलों की महक मन को ताजगी देती है, घर में सकारात्मकता का विकास होता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। नवरात्रि में मां को 16 श्रृंगार का चढ़ावा चढ़ाने के अलावा महिलाओं को भी इस दौरान 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगारों का महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार में मौजूद हरेक श्रृंगार का अलग अर्थ है। बिंदी को भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जोड़कर देखा जाता है। वहीं सिंदूर सौभाग्य और सुहाग की निशानी होती है। महावर और मेहंदी को प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। काजल बुरी नजर से बचाता है। माँ का 16 श्रृंगार करने से घर और जीवन में सौभाग्य आता है। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसी तरह श्रृंगार में लाल और हरी चूड़ियों का भी अलग महत्व है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार अगर आप इस नवरात्रि में इन पेड़ों पर हरी और लाल चूड़ियां बांध देते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और केवल नवरात्रि के दिनों में ही अगर आप ये उपाय करते हैं और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांध देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है और नवरात्रि के दिनों में शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध ढाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते
भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती हैं और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। ये वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप नवरात्रि में किसी भी दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती हैं। तो नवरात्रि में किसी भी दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले लें और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं ये ले लें। और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बांध सकती है, क्योंकि इसमें में भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो आप जरूर जाकर 1 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। वही दोस्तों, अब हम आपको इस नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपकी सोई किस्मत जाग उठेगी। घर में क्लेश दूर करने के लिए जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है और क्लेश रहता है, वहाँ एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 1 जोड़ी लौंग बांधकर घर के किसी कोने में लटका दे। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नौकरी में सफलता। आजकल के समय में हर किसी को रोजगार या नौकरी की तलाश है। काफी समय प्रयास करने के बाद भी जब असफलता हाथ लगती है तो इंसान मायूस हो जाता है। नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 7 बार लौंग का 1 जोड़ा अपने सिर से उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय से नौकरी संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर की नकारात्मक को दूर करें। अपने घर में प्रतिदिन 1 जोड़ी लौंग कपूर के साथ जलाने से आपके घर में पनप रही नकारात्मकता को दूर कर देगा। मान्यता है कि इसे प्रतिदिन करने से जरूर लाभ मिलता है और घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर से बीमारी दूर करने के उपाय। यदि आपके घर में लगातार कोई बीमार रहता है तो नवरात्रि में किसी भी दिन तवे पर 7 लौंग जलाकर घर के किसी कोने में रख दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुछ ही दिन में फर्क नजर आने लगता है। आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है तो नवरात्रि में आप पूजा के समय गुलाब के फूल के साथ 2 लौंग अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से देवी दुर्गा की आप पर असीम कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। राहु केतु के लिए उपाय। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। इनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। आइए अब जानते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा विशेष कृपा रखने वाली है। मेष राशि। मेष राशि वालों को किस्मत का अच्छा साथ मिलेगी। हर एक कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मां दुर्गा की विशेष कृपा मेष राशि के जातकों के ऊपर रहने वाली होगी। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा वहां पर बढ़ेगा। वृषभ राशि।
इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली होंगी। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला होगा। अच्छी सफलता मिलने के योग्य हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होंगी। सिंह राशि इस नवरात्रि सिंह राशि वालों के लिए विशेष रहेगी। नवरात्रि पर बने ग्रहों के योग से सिंह राशि वालों को बेहतरीन सफलताएं हासिल होंगी। नौकरी की तलाश जो लोग पिछले कई दिनों से चल रही थी वह इस नवरात्रि पर जरूर पूरी होगी। कुछ अच्छे बिजनेस से संबंधित लाभ आपको मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में जोरदार बढ़ोतरी होगी। तुला राशि इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर डील हासिल हो सकता है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। अतिरिक्त आय की अच्छी संभावना है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।